मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल एडवोकेट, हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को पाकिस्तान 3 दिन झेल नहीं पाया और अंततोगत्वा सरेंडर करने के लिए गुहार किया। अभी आप लोग सब जानते होंगे कि 7 मई से जो ऑपरेशन शुरू हुआ और 10 मई के दोपहर में पाकिस्तान ने सरेंडर करने के लिए और युद्ध विराम करने के लिए आग्रह किया। मित्रों, चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, 7 मई के दरमियानी रात में भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादियों के अड्डे और उनके ठिकाने के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और 9 आतंकवादियों के कैंप को ध्वस्त किया। उसके पश्चात भारत में जो अमन की आशा गैंग है वो पहले पूछ रही थी कि भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए, भारत को शांति की बात करना चाहिए। और 9 आतंकवादियों के कैंप को ध्वस्त करने के बाद और दूसरे और तीसरे दिन के अभियान में पाकिस्तान के 11 एयरबेस, 5 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने ध्वस्त किया और पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन के हमला को नाकाम किया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। और एक भी क्षति भारत के किसी एयरबेस का, किसी एयरपोर्ट का और किसी शहर का नहीं हुआ। इतने भारत के सरकार और भारतीय सेना के साहस और पराक्रम, आप जानते हैं कि जब से पाकिस्तान 1998 में परमाणु ताकत बना है तब से परमाणु बम के जो धौंस भारत को दिखाता था और भारत के पिछले सरकारों ने भी उस धौंस से प्रभावित हुआ, चाहे 26/11 के बम्बई हमला हो या संसद में हमला हो। भारत सरकार ने जो कार्रवाई करनी थी पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, कुछ कारण से यह परमाणु बम के धौंस से नहीं कर पाया था। लेकिन अभी मोदी सरकार और भारतीय सेना ने जो पराक्रम और साहस दिखाया और पाकिस्तान के एयरबेस, आतंकवादियों के अड्डों और एयर डिफेंस सिस्टम, मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह ध्वस्त किया, दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और आज बहुत सारे जो अमन के आशा गैंग जो है ये पूछ रहे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या उपलब्धि हासिल किया। सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये एटम बम के धौंस था, पाकिस्तान को उस धौंस को समाप्त कर दिया। और मैं अक्सर बोलता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में कारगिल के समय बिल क्लिंटन ने कहा था कि पाकिस्तान परमाणु ताकत है और परमाणु हमला कर सकता है, तो उसको ध्यान रखिए। तो अटल बिहारी जी ने कहा था कि हमारे में तो 1-2 क्षेत्रों को ध्वस्त कर सकता है परमाणु बम से, लेकिन सुबह होते होते तक
पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। उस धारणा को अभी भारत सरकार ने फलीभूत किया और अपने पराक्रम से दिखा दिया कि पाकिस्तान जैसे भिखमंगे राष्ट्र के परमाणु शक्ति होने से डरने की जरूरत नहीं है और उसको कुचला जा सकता है। एक उपलब्धि ये जो आज तक पाकिस्तान ने कल्पना नहीं किया था, ये उपलब्धि हासिल किया और आतंकवादियों को, अड्डों को, एयरबेस को, एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि भारत द्वारा निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे आकाश हो, चाहे ईगला हो, चाहे बराक हो, उसके परफॉर्मेंस का टेस्ट किया और 100% सफल परिणाम आया है, जिसकी अप्रूवल इजराइल ने भी किया है कि भारत के जो स्वनिर्मित डिफेंस सिस्टम है एकदम परफेक्ट है। और अभी भारत के जितने डिफेंस सिस्टम है सब ने दिखाया अपना इफिशियंसी और जो सफल तकनीक जो है भारत के डिफेंस सिस्टम के, उसने अप्रूव कर दिया कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल, अमेरिका के और रूस के बाद महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम है। और चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम क्या है इसको हमने दिखा दिया। वहां के 5 एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करके हमने दिखा दिया कि मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ दम नहीं है। दूसरी, ऑपरेशन सिंदूर की क्या उपलब्धि है और भारत सरकार ने अभी हमले के बाद, आतंकवादी हमले के बाद, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो एक साहस दिखाया, जिसमें सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर दिया और होल्ड पे रखा है, और उसमें भारत सरकार ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद समाप्त नहीं होता तब तक भारत सिंधु जल समझौता के बारे में कुछ बात नहीं करेगी। और एक नीति बनाई है जो भारत सरकार ने कल डिक्लेयर किया कि कोई भी पाकिस्तान के आतंकवादी हमला को एक्ट ऑफ वार मानी जाएगी और अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वैसे ही ऑपरेशन चलाया जाएगा और उसको एक्ट ऑफ दी वार माना जाएगा, युद्ध की घोषणा माना जाएगा पाकिस्तान का। ये महत्वपूर्ण घोषणा है, ये भी साहसिक घोषणा है। और पाकिस्तान को 3 दिन में दुनिया के सामने भागना पड़ा। 9 मई के रात में अमेरिका, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई सभी राष्ट्रों से, तुर्की से गुहार लगाया और भागने लगा कि बचाइए हमको करके। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद कहा है इन्होंने हमको सहयोग किया। इसे साबित होता है कि 3 दिन में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। और अमन के आशा गैंग आज तुलना कर रही है 1971 के बांग्लादेश से, तो परिस्थिति अलग थी। उस समय ना भारत परमाणु ताकत था, ना पाकिस्तान परमाणु ताकत था। और परमाणु ताकत पाकिस्तान जब बना चीन के सहयोग से, भस्मासुर बना, तो हम शुतुरमुर्ग बन के देखते रहे। उस समय जो अपने पास अपॉर्चुनिटी थी, इजराइल ने आग्रह किया था, उसको अस्वीकार कर दिया था। तो भारत की जो उपलब्धि है अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऐतिहासिक उपलब्धि है। पाकिस्तान के परमाणु ध्वंस को मसल देना, पाकिस्तान के
9 सैनिक अड्डों को 9 आतंकवादी कैंप को ध्वस्त करना, 11 सैनिक बेस एयर बेस को ध्वस्त करना, 5 एयर डिफेंस सिस्टम चाहे लाहौर के हो, चाहे कराची के हो, चाहे रावलपिंडी के हो, चाहे सियालकोट के हो, ध्वस्त करना, ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज जो हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि ये सुधर जाएगा, ये नामुमकिन है। जिसको हमने कल देखा 10 तारीख के 5 बजे डीजीएमओ, दोनों देश के डीजीएमओ के बातचीत के आधार पे युद्ध विराम की घोषणा किया गया, और 8 बजे फिर ड्रोन से स्ट्राइक, मिसाइल से स्ट्राइक शुरू कर दिया, जिसको भारत की सेना और एयर डिफेंस सिस्टम ने विफल किया। तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का निर्माण ही 2 नेशन थ्योरी पे हुआ है, और 2 नेशन थ्योरी पे एक और जो सिद्धांत है गजवा हिंद। गजवा हिंद का मतलब है हिंदुओं से मुक्त करना भारत को, एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। ये लॉजिक है 2 नेशन थ्योरी में। और हिंदुओं को अपना दुश्मन मानना, ये पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के सिद्धांत था। मुस्लिम लीग ने जो बनाया पाकिस्तान का सिद्धांत है। आप सब जानते हैं कि चाहे नेहरू लियाकत समझौता हो, उसको नहीं माना। एक दूसरे देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात हुई थी, पाकिस्तान ने नहीं माना। सिंधु जल समझौता हुआ था अयूबा और नेहरू के साथ, और भारत ये उम्मीद कर रहा था कि एक नॉर्मल राष्ट्र बन जाएगा पाकिस्तान, और शांतिपूर्वक दोनों रहेंगे, और उदारता से सिंधु जल समझौता किया, उसको पाकिस्तान ने नहीं माना। 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया। भारत ने शांति ताशकंद समझौता के तहत जीती हुई भूमि जो 7-8 हजार वर्ग किलोमीटर था, उसको वापस कर दिए, उसको भी नहीं माना। 1971 में 93,000 सैनिक जो सरेंडर किए थे पाकिस्तान के, उसको भी हमने सौंप दिया, और 10,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो कब्जा किया था पाकिस्तान के, वो भी हमने वापस कर दिया, उसको भी नहीं माना। 71 में 2 राष्ट्र बना दिए, पाकिस्तान को तोड़ दिए, उपलब्धि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन स्थायी अचीवमेंट जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। उस समय भी सिंधु जल समझौता को सस्पेंड नहीं किया जा सका, और जो उपलब्धि हमें हासिल करनी थी, हम सोच रहे थे कि स्थायी शांति आएगी, कहाँ आई। आज जो तुलना कर रहे हैं हम कि 71 में जो इंदिरा जी ने किया था, सब किया था, लेकिन उससे उपलब्धि क्या हासिल हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध के समय हमने उदारता से अपने एलओसी से बाहर नहीं गया, और उनके मरे हुए सैनिकों को भी वापस किया, लेकिन पाकिस्तान तो भी नहीं सुधरा। अभी मतलब कई और सैनिक अभियान चलाए, और अभी जो इमरान खान के पीरियड में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उसमें भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। पाकिस्तान एक नॉर्मल राष्ट्र नहीं है, ये आतंकवाद के और गजवा हिंद के लिए और भारत के घृणा के लिए एक ऐसे डेस्टिनेशन है जो हमेशा भारत को परेशान करता रहेगा। आप ये उम्मीद कर रहे हैं, अभी कहीं अमन के आशा गैंग वाले जो हैं, लिब्रांडू गैंग, वो बोल रहे हैं कि ये आसिफ मुनीर पाकिस्तान के जनरल है, उसके कारण हुआ।
अरे किसी के कारण नहीं हुआ, कोई भी शासक रहे, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हो, चाहे अयूब हो, चाहे याहा हो, चाहे जिन्ना हो, चाहे आसिम मुनीर हो, उनकी जो डीएनए है और जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना है, अगले 50 से 100 साल तक तो नॉर्मल स्टेट नहीं बन सकता। इसको लिख के रख लीजिए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अपने जो आतंकवादी गतिविधि है उसको पूर्ण रूप से विराम लगा देगी, ऐसी संभावना बहुत कम है। अभी कुछ दिन तक रुकेगा और उसके बाद फिर अपना नाजायज हरकत शुरू कर देगा पाकिस्तान। लेकिन एक महत्वपूर्ण कदम जो मोदी सरकार ने उठाया है, जो सिंधु जल समझौता को होल्ड किया है, ये अभी लगता है कि भारत सरकार जब तक आतंकवाद को समाप्त नहीं करेगी पाकिस्तान, और उसको एक बार्गेनिंग पॉइंट बनाएगी पीओके के लिए, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, पीओके की बात कर रहा हूं, पाक अधिकृत कश्मीर के, उसको वापस नहीं करेगी तब तक ये सिंधु जल समझौता रिलीज नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भारत सरकार ने जो अभी पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के तहत और साहस दिखाया और पाकिस्तान के परमाणु ध्वज को रौंद दिया, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो अपनी क्षमता दिखाया और सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर दिया भारत सरकार ने, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर की महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि हैं। चाहे अमन की आशा गैंग वाले और लिब्रांडू गैंग कुछ भी बोले, लेकिन सरकार की और सेना की और भारत की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हमें पूरे भारतवासियों को स्वीकार करना चाहिए। इसे हल्के में लेके सबूत और अमन की आशा गैंग बोल रही है कि क्या उपलब्धि हुआ, क्या, इसमें हमें ध्यान देना नहीं चाहिए। लेकिन भारत को हमेशा पाकिस्तान से सतर्क रहना पड़ेगा और सटीक कार्रवाई, पाकिस्तान के कोई भी आतंकवादी एक्ट है उसको एक्ट ऑफ वार जो डिक्लेयर किया है भारत सरकार ने, उसको जारी रखने की जरूरत है और हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।